I welcome you all on this my YouTube channel न्यूक्लियस लर्निंग सेंटर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स को हमने स्टडी किया। उस ऑर्गन्स की हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी भी स्टडी की थी। जैसे कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी पढ़ लिया था, पेनिस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनको हमने पढ़ लिया था। सीमेन किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। इंटरनल टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जो होती है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम या इंट्राजेनाइटल डक्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, रेटे टेस्टिस से फिर ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, है ना, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, इन सारी चीजों को हमने लास्ट प्रीवियस 2-3 वीडियो में कवर अप कर लिया था। आई होप आपको ये वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट बनाई है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से, उसको जाके देख लीजिए। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बॉडी की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उस सिस्टम्स में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, कौन से सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं फीमेल में, फीमेल का मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कैसी होती है, कैसा एक रिलीज होता है ओवरी से, उसके बाद में फेलोपाइन ट्यूब्स क्या होती है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एक फिम्ब्री क्या होता है, इन्फंटिबुलम क्या होता है, इस्टमस क्या होता है, ये सारी बातें को हम, इन सारी बातों को हम आज के लेक्चर में पूरा कवर अप करेंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अभी ये 2 हिस्सों में इसका क्लासिफिकेशन या इसका जो ये डिवीजन हुआ है ये कैसे हुआ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एज अ एक्सटर्नल जेनाइटलिया, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ जो ऑर्गन्स हो गए वो एक्सटर्नल जेनाइटलिया हो गए, और कुछ ऑर्गन्स जो होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो होंगे इंटरनल जेनाइटलिया, इंटरनल जेनाइटलिया। तो चलो ये 2 बातें आती है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल जेनाइटलिया, फिर आता है इंटरनल जेनाइटलिया। भाई ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया, ये इंटरनल जेनाइटलिया क्या होता है, इतने तो मतलब छोटे नहीं है कि हम समझ नहीं सकते एक्सटर्नल जेनाइटलिया, इंटरनल जेनाइटलिया। एक्सटर्नल जेनाइटलिया में ये सारे जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो होते हैं एक्सटर्नल इन पोजीशन, एक्सटर्नल इन पोजीशन, एक्सटर्नल इन पोजीशन, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और जितने भी सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इंटरनल जेनाइटलिया में जो आते हैं, दे आर इंटरनल इन पोजीशन, इंटरनल इन पोजीशन। सो आप सीधे साधे यही भी बोल सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, और यहां पे बोल दीजिए इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। चलो डेफिनेटली ये सबको तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल जेनाइटलिया किसे बोलना है, इंटरनल जेनाइटलिया किसे बोलना है।
External genitalia, those genital organs which remains outside of the female body are called as the external genitalia, and the organelles or the organs of the female reproductive system which remains inside the body or they will remains within the body, they are called as the internal genitalia. तो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया ऐसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट ये जानते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं और इंटरनल जेनिटलिया में कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। कैन यू टेल मी एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में फर्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया में फर्स्ट लैबिया मेजोरा, सेकेंड आता है बेटा आपका लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा, थर्ड आता है बेटा आपका मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, फोर्थ आता है बेटा आपका वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, फिफ्थ आता है बेटा आपका क्लिटोरिस, नेक्स्ट आता है हाइमेन, फिर आता है बेटा आपका वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और फिर आता है आपका मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे आप ब्रेस्ट भी बोल सकते हो। तो देखो बेटा इतनी सारी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होती हैं। अभी एक एक पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, डोंट वरी कि लैबिया मेजोरा क्या होता है, माइनोरा क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर इंटरनल जेनिटलिया में ऐसा क्या होता है, इंटरनल जेनिटलिया में फर्स्ट आता है आपका ओवरी, ओवरी, सेकेंड आता है आपका फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, और इनको बोला जाता है ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स। थर्ड आता है बेटा आपका इंटरनल जेनिटलिया में यूटेरस, जिसे ओम्ब भी बोला जाता है, और फोर्थ आता है बेटा आपका वजाइना, वजाइना। तो कितने सारे जेनिटल ऑर्गन से एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है ना। एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया को कॉमनली बोला जाता है वल्वा, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है बेटा, वल्वा, ठीक है। सो ये सब जान लिया हमने कि एक्सटर्नल जेनिटल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया और उसके बाद में बात करेंगे वन बाय वन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया को खाली थ्योरेटिकली पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, डायग्रामेटिकली हम समझते हैं, तो इसके लिए डायग्राम निकालना पड़ेगा। वो डायग्राम मैं अभी निकालता हूं। तो यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट बना लिया है, ठीक है। डायग्राम में आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया देख रहे हो, इसकी मैंने लिस्ट आपको दी थी क्या क्या होता है इसमें। तो इसको हर एक को हम अभी यहाँ पे लेबलिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है बेटा। फर्स्ट आपको यहाँ पे इस एक्सटर्नल जेनिटलिया में ये जो आपको ये जो फ्लैशी इलेवेशंस आपको जो स्किन के दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो फ्लैशी इलेवेशन जो होता है बेटा, इस फ्लैशी इलेवेशन को हम बोलते हैं बेटा मॉन्स प्यूबिस। ये जो पार्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस,
मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस या उसको मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है, ये मॉन्स प्यूबिस में होता है फैटी टिश्यू, इसमें होता है बेटा फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, और साथ साथ में ऊपर से होता है स्किन। ठीक है, तो these are the fleshy elevations of the skin consisting of the fatty tissue, है ना। ये एक सॉफ्ट एलिवेटेड स्किन होती है जिसके अंदर स्किन के नीचे फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होते हैं, और इसके ऊपर आप जो यहाँ पे ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है बेटा प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स या जेनाइटल हेयर्स। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटलिया में कौन से पार्ट्स पे प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं? मॉन्स प्यूबिस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मॉन्स प्यूबिस क्या है? इट इज अ फ्लैशी elevations of the skin consisting of fatty tissue called as a mons pubis, and on this mons pubis pubic hair grows। ठीक है, ये genital hairs pubic hairs होते हैं। अभी ये मॉन्स प्यूबिस के बाद में एक्चुअल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है वजाइना, उस वजाइना के बाजू में आपको दो फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट फ्लैशी थिक फोल्ड ऑफ स्किन जो होता है बेटा, या आउटर मोस्ट फ्लैशी थिक फोल्ड ऑफ स्किन जो होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा। लैबिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो चीज आपको यहाँ पे समझना है, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा। लैबिया मींस इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लैशी हो गए, थिक हो गए, उनको हम बोलेंगे मेजोरा। और जो फ्लैशी फोल्ड या फ्लैशी लिप लाइक स्ट्रक्चर जो हो गए, जो थीन होंगे, उनको हम बोलेंगे लैबिया माइनोरा। तो यहाँ पे वजाइना के सराउंडिंग में एक्चुअल ओपनिंग के बाजू में आपको दो फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन मिलेंगे। ठीक है, उसमें से जो आउटर मोस्ट थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होगा, वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होगा लैबिया मेजोरा। ठीक है, और इस लैबिया मेजोरा पे भी क्या ग्रो कर जाते हैं? प्यूबिक हेयर्स। ठीक है ना, लैबिया मेजोरा पे भी प्यूबिक हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो आउटर थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन जो देखा हमने लैबिया मेजोरा, इसके अंदर और एक आपको थिन फ्लैशी लिप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, थिन फ्लैशी लिप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेटा लैबिया माइनोरा। इसको हम बोलते हैं बेटा लैबिया माइनोरा। ये भी लिप लाइक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट थिक टू मच एज अ लैबिया मेजोरा। ठीक है, लैबिया मेजोरा के कंपैरिजन में ये लैबिया माइनोरा जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैशी है, बट दे आर नॉट थिक, they are very thin। ठीक है, so these are thin fleshy leaf like structure which are present inner to the labia majora। labia majora के अंदर आपको और एक इनर थिनर लिफ लाइक स्ट्रक्चर जो मिलेगा, वो क्या होगा बेटा? आपका लैबिया माइनोरा। और एक बात केयरफुली यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, लैबिया माइनोरा पे प्यूबिक हेयर्स ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो लैबिया माइनोरा पे प्यूबिक हेयर्स ग्रो नहीं करते। प्यूबिक हेयर्स खाली लैबिया मेजोरा पे होंगे और मॉन्स प्यूबिस पे होंगे। और एक बात समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे,
labia majora, labia minora, both are the leaf-like structure. Outer one is a thick and the inner one is a thin. बट इनके दोनों भी साइड पे, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा के दोनों भी साइड पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बेटा, वो ग्लैंड्स होती है सेबासियस ग्लैंड्स। सेबासियस ग्लैंड्स जो सेबम बनाती है, ऑयल लाइक सब्सटेंस जो बनाती है, सेबासियस ग्लैंड। और यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड्स। कहाँ पे बताया बेटा मैंने, ये सेबासियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑन बोथ, ऑन द बोथ साइड ऑफ लैबिया मेजोरा as well as the labia minora. There is a presence of the sebaceous glands as well as the sweat glands. And pubic hairs grows only on the labia majora but not on the labia minora. I hope ये labia majora, labia minora का पार्ट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। Is that clear everybody? Okay. Now move to the next part of the external genitalia of female reproductive system. Labia minora के बाद में देखो, labia minora के बाद में आपको जो एक वर्टिकल डिप्रेशन आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल डिप्रेशन जो होता है, दिस वर्टिकल डिप्रेशन इज नथिंग बट दी, ये वर्टिकल डिप्रेशन जो होता है, दिस वर्टिकल डिप्रेशन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. सो देयर इज अ median vertical depression, there is a median vertical depression in the labia minora which is called as the vestibule. ये भी क्लियर हो गया। वेस्टिब्यूल क्या है? labia minora के अंदर मिडल पे, सेंटर पे एक वर्टिकल डिप्रेशन होता है। ये पूरा वर्टिकल डिप्रेशन को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अभी इस वेस्टिब्यूल के अंदर, इस वेस्टिब्यूल के अंदर आपको दो तरह की ओपनिंग्स मिलेगी। ठीक है, यह वेस्टिब्यूल, इसको मैंने नाम दिया पूरा। इसके अंदर हमें दो ओपनिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके एंटेरियर पे जो ओपनिंग मिलेगी यहाँ पे, This opening is called as a urethral orifice. Urethral orifice. फीमेल में वेस्टिब्यूल्स में दो ओपनिंग होती है बेटा, एक होती है यूरेथ्रल ओरिफिस और दूसरी ओपनिंग मैं यहां पे बनाऊंगा पोस्टेरियर साइड में। This second opening is called as a vaginal orifice. This opening is called as a vaginal orifice. तो वेस्टिब्यूल में कितने ओपनिंग्स आ गई? दो, एक यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरी वजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस। वेस्टिब्यूल के एंटेरियर पे यूरेथ्रल ओरिफिस और वेस्टिब्यूल के पोस्टेरियर में होता है वजाइनल ओरिफिस। फीमेल में ये जो दो ओपनिंग्स होती है सेपरेटली, दिस वन यूरेथ्रल ओरिफिस इज टू डिस्चार्ज द यूरिन. Urethral orifice is used to discharge the urine. यूरिन के डिस्चार्ज के लिए फीमेल में वेस्टिब्यूल में अलग सी ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। और ये जो पोस्टेरियर साइड पे वजाइनल ओपनिंग होती है बेटा, दिस वजाइनल ओपनिंग इज to discharge menstrual flow,
मेंस्ट्रुएशन में जब एंडोमेट्रियम यूटेरस का रप्चर्ड हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, और जो अनफर्टिलाइज ओवम होगा उस अनफर्टिलाइज ओवम को भी बॉडी से डिस्चार्ज करना पड़ेगा आउटसाइड में। तो इस ब्लड के साथ वो अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte भी बॉडी से आउटसाइड डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू द वजाइनल ओरिफिस। और ये जो ब्लड अनफर्टिलाइज्ड ओवम या सेकेंडरी oocyte, फिर सेलुलर डेब्रिस, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। चलो एक बात वजाइनल ओरिफिस का क्या यूज है, तो डिस्चार्ज, टू डिस्चार्ज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। सेकेंड बात वजाइनल ओरिफिस की ये होती है कि वजाइनल ओरिफिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्थ कैनल। बर्थ कैनल, ये वजाइना अंदर में ओपनिंग होती है, वजाइना अंदर ओपन होती है यूटेरस में थ्रू द सर्विक्स। सर्वाइकल कैनाल होगा, वजाइनल ओपनिंग के बाद में सर्वाइकल कैनाल होगा, और ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल बन के यहाँ पे कलेक्टिवली बन जाएगा बर्थ कैनाल, जिससे पार्चुरेशन के टाइम पे फिटस को डिलीवर्ड किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ओके, उसके बाद में वजाइनल ओरिफिस या वजाइनल ओपनिंग का एक यूज होता है। तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, ऑर्गेज्म के टाइम पे या कॉपुलेशन के टाइम पे या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस फीमेल के वजाइनल ओरिफेस में इंट्रोड्यूस करता है, एंड एट द एंड ऑफ ऑर्गेज्म ये मेल यहां पे फीमेल वजाइना में सीमेन को डिस्चार्ज कर देगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। तो दिस वजाइनल कैनाल इज ऑल्सो used to introduce the male copulatory organ penis into the female reproductive system to deliver the semen, semen को डिलीवर करने के लिए ये होगा। ओके, सो आप ये भी लिख सकते हैं टू डिलीवर द semen या used to introduce penis while act of copulation, ये होगा यूज वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेस्टिब्यूल और वेस्टिल में यूरेथ्रल ओरिफिस और वजाइनल ओरिफिस। कॉमन पैसेज नहीं होता है फीमेल में, मेल में कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन को डिस्चार्ज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। बट इन यूरेथ्रा और इन ह्यूमन और इन मेल द यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उस टाइम पे मैंने शायद आपको बताया था, यूरेथ्रा जब हमने डिस्कस किया था तो उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से बोला जाता है, बिकॉज ये सीमेन भी डिलीवर कर देता है और ये यूरिन को भी डिस्चार्ज कर देता है। बट यहाँ पे यूरेथ्रा यूरिन को डिस्चार्ज कर रहा है और वजाइनल ओरिफिस के ये अलग अलग फंक्शंस हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आया? ओके, अभी और एक बात, ये जो फीमेल का वजाइनल ओरिफिस जो होता है, जो हम फीमेल के मतलब एक सुपरस्टिशन हो सकता है या किसी कम्युनिटी में आज भी इसको यूज किया जाता है टू चेक द वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल, वेदर द फीमेल इज वर्जिन और नॉट। ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है बेटा? इसके लिए कोई मतलब ये मिसकंसेप्शन है, ये टोटली मिसकंसेप्शन है
कि मतलब ये होगा तो फीमेल वर्जिन होगी, नहीं होगा तो मतलब वर्जिन नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल के वजाइनल ओरिफेस पे ये फीमेल का जो वजाइनल ओपनिंग होता है, इस वजाइनल ओपनिंग पे एक थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कहां पे होता है ये थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर? वजाइनल ओपनिंग के ऊपर। ये जो थीन मेम्ब्रेनस या सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर जो वजाइना पे होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा, इस सेप्टम को या इस कवरिंग्स को, वजाइना को जो कवर कर रहा है, ठीक है, इस ओपनिंग को जो कवर कर रहा है सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा हम हाइमेन। इसको बोलते हैं बेटा हम हाइमेन। तो मतलब हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब क्या वो फीमेल नॉन वर्जिन है, उसने वर्जिनिटी लॉस्ट की है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बिफोर मैरिज, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि ये जो हाइमेन जो होता है, ये हाइमेन नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई अदर स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर सपोज वो फीमेल या गर्ल्स इन्वॉल्व है, तो उसमें ये हाइमेन रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या उस पर्टिकुलर फीमेल गर्ल्स को हम नॉन वर्जिन बोल सकते हैं? नहीं। तो इस पे मत जज करो कि कौन वर्जिन है और कौन नॉन वर्जिन है, ठीक है। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाइमेन ब्रेक हो सकता है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, है ना, और कोई अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें ये वेजाइनल ओपनिंग पे जो सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर है वो में भी रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो बट और एक मजेदार बात, अगर सपोज फीमेल, मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स या गर्ल्स में ये इंटैक्ट नहीं होता है हाइमेन, ये रप्चर नहीं होता है। बट सपोज लकीली ऐसी कोई एक फीमेल है जिसमें ये हाइमेन इंटैक्ट है, ठीक है, हाइमेन इंटैक्ट है, जो पूरी तरह से वजाइनल ओरिफिस को कवर कर रहा है। अभी इस केस में क्या होगा कि जब ये शादी के बाद में जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होगा, तो इस फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब मेल या हस्बैंड, जब ये पेनिस उसका इरेक्टाइल ऑर्गन फीमेल के वजाइना में इंट्रोड्यूस करेगा, तो उस टाइम पे ये हाइमेन रप्चर होगा, ठीक है। अगर रप्चर नहीं है ऑलरेडी, तो ये मैं बात बोल रहा हूं, अगर रप्चर नहीं है शादी तक और शादी के बाद में फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर हस्बैंड पेनिस इंट्रोड्यूस करता है वजाइना में, तो ये रप्चर हो सकता है, एंड दैट रप्चरिंग ऑफ द हाइमेन ऑन द फर्स्ट डे रिजल्ट इनटू द ब्लीडिंग। तो ये कुछ ऐसा हम वर्जिनिटी को मतलब ऐसे नहीं नाप सकते कि कौन वर्जिन है कौन नॉन वर्जिन है, ठीक है। ये हाइमेन की बात मैंने आपको बोल दी, क्लियर हो गई होगी शायद आपको। चलो अब ये हाइमेन के बाद में आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो जिसका काम अभी तक तो साइंटिफिकली अननोन है, बट ऐसा होता होगा कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर इस एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम रब करते हैं, ठीक है, अगर फीमेल के एक्सटर्नल, एक ऐसा एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम रब करते हैं, रबिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, दैट गिव्स अ मैक्सिमम प्लेजर ऑफ दैट सेक्स टू द फीमेल, ज्यादा से ज्यादा खुशी उस फीमेल को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया।
And what is this part? This part is called as clitoris, my child. This part is called as a clitoris. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस. क्लिटोरिस ये फीमेल में इरेक्टाइल ऑर्गन है. ध्यान में रखना, फीमेल में क्लिटोरिस इरेक्टाइल ऑर्गन है. और ये क्लिटोरिस कहां पे प्रेजेंट होता है? तो लेट्स सी. ये जो आपका जो ये वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल या लैबिया माइनोरा का जो एंटेरियर पार्ट है, चलो इसको हम बोलते हैं एंटेरियर और इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर. ठीक है ना, पोस्टेरियर. तो लैबिया माइनोरा का जो एंटेरियर पार्ट होता है, उस एंटेरियर पार्ट में आपको यहाँ पे ये वुड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. दिख रहा है सभी को? ये वुड लाइक स्ट्रक्चर जो है एंटेरियर पोर्शन पे लैबिया माइनोरा के, उसको हमने क्या बोला बेटा? क्लिटोरिस. और क्लिटोरिस फीमेल में इरेक्टाइल ऑर्गन है. मैंने बताया कि मैक्सिमम प्लेजर ऑफ द सेक्स ये फीमेल में किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रबिंग ऑफ द क्लिटोरिस. तो उस रबिंग के टाइम पे ये क्लिटोरिस इरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस इरेक्टाइल ऑर्गन में पेनिस के जैसे ही कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होगी. ठीक है, इसमें होती है इरेक्टाइल टिश्यू. एंड दीज इरेक्टाइल टिश्यूज के यहां पे होते हैं दो इरेक्टाइल टिश्यू के चैनल, जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा. जिसको हम बोलते हैं बेटा कार्पोरा कैवर्नोसा. तो ये क्लिटोरिस मैंने आपको क्या बताया था? इरेक्टाइल ऑर्गन. और ये इरेक्ट होता है, मतलब मेल के पेनिस जैसे इरेक्ट होता है. ठीक है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्चुअल पेनिस. दिस इज अ pseudo penis of female. और द फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक ऐसा पार्ट है जो मेल के पेनिस से होमोलोगस है, सिमिलर है. दैट इज द सूडो पेनिस. ठीक है, सूडो पेनिस. तो ये क्लिटोरिस आपको आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, और देखो बेटा, इस पोस्टेरियर एंड पे, यहां पे इस पोस्टेरियर एंड पे, यहां पे ये जो लैबिया माइनोरा का ये जो पोस्टेरियर एंड पे, यहां पे एक फ्लेक्सिबल आपको पार्टीशंस दिखेगा. फ्लेक्सिबल मसल लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर पार्टीशन या मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा. और फिर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर यहां पे जो फीमेल का एनस है, दिस इज गोइंग टू बी एनस ऑफ द फीमेल, एनस. ठीक है, और ये लैबिया माइनोरा का पोस्टेरियर पार्ट इस एनस के साथ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से अटैच हुआ है. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेटा पेरिनियम. इस स्ट्रक्चर, सॉरी, ये जो पूरा ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉर्चिटी. एंड ये जो पोस्टेरियर एंड और एनस के बीच का ये जो पूरा पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम बोल देते हैं बेटा पेरिनियम. पेरिनियम. तो इतना सारा आपको ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में ध्यान में रखना है. ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे और बचे हुए एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे इंटरनल जेनिटलिया. देखते रहिए न्यूक्लियस लर्निंग सेंटर. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज, if you really enjoying the video, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much. Have a great day.